Welcome to Plumbing for Online Classes. This is lecture number 14 for class 10th. In this lecture, I am going to discuss the remaining topics of Unit 3. So, let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम यूनिट नंबर 3 में से लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक मैसनरी टूल। क्या नाम है? बेसिक मैसनरी टूल। मैसनरी टूल क्या होता है? हमारे पास जो मैसन होता है ना, जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं, तो उसके पास कौन कौन से बेसिक टूल होते हैं या होने ही होने चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर तो आप सिर्फ ये 3 ही टूल देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट एज़ पर दिस टॉपिक यहाँ पर हमारे पास ये 3 ही टूल दिखाए गए हैं। जैसे कि पहला हमारे पास कौन सा है? ट्रैवल, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? चीज़ल, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? हैमर। यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये क्या आ गया हमारे पास? ट्रैवल, ये क्या आ गया हमारे पास? चीज़ल, और ये आ गया हमारे पास कौन सा? हैमर। तो अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवल क्या होता है हमारे पास? ये एक मैसनरी टूल है, जो कि किसके पास होता है? मिस्त्री के पास होता है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मोर्टार होता है, मोर्टार मीन्स कि जो हमारे पास मसाला होता है, उस मसाले को ये क्या करता है? मिक्स करने में और उसको प्लेस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। यूजुअली देखा होगा, जब भी हम क्या करते हैं, दीवार देते हैं, यानी कि वो तो हम या ईंटों से देते हैं या पत्थरों से देते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन आपस में ईंटों को जोड़ने के लिए वहाँ पे मसाले का इस्तेमाल करते हैं। और वो मसाला हम किस चीज़ की मदद से प्लेस करते हैं? वहाँ पे ट्रैवल की मदद से प्लेस करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवल, जिससे हम क्या कर पाते हैं? आराम से उस मसाले को वहाँ पे प्लेस कर पाते हैं। इससे क्या करते हैं? वहाँ पे मसाले का लेवल भी करते हैं अच्छे से, वहाँ पर उसको सेपरेट, जहाँ पे भी गैप होता है वहाँ पे मसाले को फिल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैवल का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये ट्रैवल होता है हमारे पास, की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 11 इंच होती है। कितनी होती है? 11 इंच होती है। और इसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 8 इंच होती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसमें आपने क्या याद रखना है? जो इसके अलग अलग पार्ट्स के जो नाम है वो आपने इसमें याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? हैंडल। क्या बोलते हैं? हैंडल। जो ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉय। क्या बोलते हैं? टॉय। और जो इतना वाला ये हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेड। इस ब्लेड की मदद से हम क्या करते हैं? मसाले को एक्चुअल में वहाँ पर गैप्स जहाँ भी होते हैं वहाँ पे फिल करते हैं। देन यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरूल। और जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? शैंक। और जो इस साइड वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हील। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, जो भी हमारे ट्रैवल के होते हैं उनके ये नाम है। जैसे आपने हैंडल देखा, फेरूल देखा, शैंक देखा, ब्लेड देखा, टॉय देखा, हील देखा, ऐसे ही बहुत सारे नाम। तो ये था हमारे पास किसके बारे में? ट्रैवल के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? चीज़ल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चीज़ल। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये चीज़ल क्या होता है? यूजुअली इस चीज़ल की मदद से हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हार्ड चीज़ होती है उस हार्ड चीज़ को स्प्लिट करने में हमें इससे हेल्प मिलती है। स्प्लिट मीन्स कि ये क्या करता है? चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन? चीज़ल। तो ये जो चीज़ल की जो विड्थ होती है हमारे पास कितनी होती है? 2.5 से 4.5 इंच होती है, यानी कि 2.5 टू 4.5 इंच इसकी जो विड्थ होती है, और टॉप साइड चीज़ल। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट हैमर। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास क्या? हैमर। तो क्या आता है कि हैमर हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे भी हम क्या करते हैं? यूजुअली कोई चीज़ लगानी जब होती है, वहाँ पे जैसे कील आपने कोई दीवार पे लगाना, तो आप किससे लगाओगे? हैमर की मदद से लगाओगे। या फिर हम इससे भी क्या करते हैं? कटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जब कभी हमने कोई ईंट तोड़नी होती है तो हम क्या करते हैं? हैमर को उठाते हैं। हम क्या करते हैं? हैमर को उठाते हैं, और वहाँ पे कोई भी चीज़ जब तोड़नी होती है तो विद द हेल्प ऑफ हैमर हम उसको क्या करते हैं? इजीली तोड़ते हैं या इजीली उसकी कटिंग करते हैं। इससे भी हम क्या करते हैं? 2 चीज़ों को स्प्लिट करने में इससे भी हमें हेल्प मिलती है। किस टूल की मदद से? हैमर की मदद से। नेक्स्ट आता है, तो ये थे हमारे पास क्या? 3 टूल, जिसमें पहला आपने देखा ट्रैवल, दूसरा देखा आपने चीज़ल, और तीसरा देखा आपने हैमर। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक मैसनरी टूल, जो कि एक मैसन के पास होने ही होने चाहिए। क्या आप देख रहे हो, आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सीमेंट मोर्टार, यानी कि ये जो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है मोर्टार। बेसिकली मोर्टार हमारे पास क्या होता है? 3 चीज़ों से बना होता है। एक तो हमारे पास में क्या होता है? सैंड। सैंड मीन्स की रेत। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? सीमेंट। प्लस इसमें हम क्या डाल यूज़ करते हैं? वाटर। सीमेंट के साथ साथ इसमें हम लाइम का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइम भी एक सीमेंट का ही एक पार्ट है, इसी की टाइप है, जिसमें जो इसके लाइम के मटेरियल से जो सीमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइम सीमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इन 3 मटेरियल से जो हम पेस्ट बनाते हैं, जो हम मिक्सचर बनाते हैं, उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे पास ईंटें होती हैं, ईंटें हमारे पास किससे बनती हैं? मोर्टार से बनती हैं। क्योंकि इस मोर्टार में एक खासियत ये है कि यहाँ पर इसमें बजरी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? एग्रीगेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या नहीं इस्तेमाल करते हैं? बजरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही कह रहा है कि मोर्टार इज़ ए वर्केबल पेस्ट। ये हमारे पास एक क्या होता है? पेस्ट की तरह होता है, यूज टू बाइंड कंस्ट्रक्शन, जिसको हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर भी कोई गैप्स वगैरह होते हैं उनको फिल करने के लिए। जैसे आप जब ईंटें जोड़ रहे होते हैं, ईंटों जोड़ते समय क्या होता है? वहाँ पर कहीं पर कोई खाली जगह रह जाती है, कोई स्पेस रह जाती है, कोई गैप रह जाता है, उन गैप में हम क्या करते हैं? वहाँ पे मसाला भरते हैं। उसी मसाले को हम क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। यही सब यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या होता है? हमारे पास सैंड होती है, हमारे पास सीमेंट होता है, हमारे पास और क्या इसमें मिक्स करते हैं? वाटर मिक्स करते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर एक पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को फिर हम क्या करते हैं? बाद में फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। और ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका मेथड क्या है।
यानी कि इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखो उसके कहते हैं पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करना है हमने टाइप ऑफ सीमेंट सेलेक्ट करना है। अच्छा सीमेंट हमने सेलेक्ट करना है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे उस काम के लिए क्या रहेगा, अच्छा साबित होगा। तो हमने पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट हमने पहले डिटरमाइन करना है, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है हमने, जो पॉइंट नंबर 2 है, कहता है कि टेक फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड। हमने क्या लेनी है फिर, रेत लेनी है। देखो दो तरह की रेत होती है, एक होती है फाइन सैंड, दूसरी होती है कोर्स सैंड। जो फाइन सैंड होती है इनके अलग अलग साइज़ होते हैं और कोर्स सैंड का भी अलग अलग साइज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जो फाइन सैंड होता है इसका जो साइज़ होता है हमारे पास 0.075 से लेके 2 mm तक। कितना होता है, 2 mm तक। और जो कोर्स सैंड हमारे पास होती है इसका जो साइज़ होता है वो होता है 2 mm से लेके 4.75 mm, 4.75 mm तक इसका साइज़ होता है। तो ये हमारे पास फ़र्क है। ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोर सैंड थोड़ा सा इसका जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है थोड़ा छोटा होता है, और जो कोर सैंड है हमारे पास उसमें पार्टिकल का साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द नीड, आप मतलब चाहें कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप आ गया जिसमें आपने क्या किया, सीमेंट को सिलेक्ट किया। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, सैंड को सिलेक्ट किया। उसमें आप देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, 1 पार्ट सीमेंट ले सकते हो, 2 पार्ट सैंड ले सकते हो, देन या फिर 3 पार्ट आप क्या ले सकते हो, कोर सैंड ले सकते हो। उनको आपने क्या करना है, फिर मिक्स करना है। साथ साथ में आपने क्या करना है, वहाँ पे वाटर को भी ऐड करना है। तो वाटर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, पेस्ट। पेस्ट में अल्टीमेटली हमारे पास वो क्या बनेगा, मोर्टार बनेगा। उसी मोर्टार को हम क्या करेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे, गैप्स को फिल करने के लिए, यहाँ पे कहीं स्पेस होगी वहाँ पे, जहाँ पे ईंटें हम जोड़ेंगे वहाँ पे उनको लगाने के लिए। ऑल्दो इसमें यही सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आप बाद में भी खुद से पढ़ सकते हो। इसको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मोर्टार क्या होता है, सैंड क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, हमारे पास फाइन सैंड क्या होता है, कोर सैंड क्या होता है, वाटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हम जिसको सरल भाषा में आप क्या बोलते हैं, मिसाला, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो थैंक यू प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चन आंसर सेक्शन होंगे उनके बारे में आपको